हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू एडिशन ऑफ 27 September 2022 and we are here going to focus on the important news and important editorials which have come in the newspaper. आज का जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फोकस करेगा व्हाट इज़ हैपनिंग इन यूरोप, स्पेशली द राइज ऑफ फार राइट पार्टीज। एडिटोरियल भी उसके बारे में आया है। Then we are also going to discuss about the United Nations General Assembly 77th Assembly which has recently concluded and India stand over there. उसके बाद हम बात करेंगे टूरिज्म पॉलिसी इंडिया के बारे में। There is a editorial, very nice and very important editorial about that. So we are going to discuss that also. Along with that, I will also tell you the rules and acts under which the government bans any YouTube videos. So let's start with the video. The first is Italy tilts rights as voters line up behind Giorgia Meloni's पार्टी। ठीक है ना। सो ब्रदर ऑफ इटली पार्टी है, फाइन। सो इटली ने फिर से अब आप देखेंगे कि अप्रैल में फ्रांस एंड देन अभी रिसेंटली हम स्वीडन के बारे में बात कर रहे थे अबाउट द स्वीडन डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज़ द फार राइट पार्टी विच अलॉन्ग विद द मॉडरेट पार्टी विच आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ओवर देयर इन स्वीडन ऑल्सो। नाउ इट इज़ इटली। तो हम इटली में भी देख रहे हैं कि देयर इज़ अ राइज ऑफ नियो फासिस्ट पार्टीज और फार राइट पार्टीज इन इटली ऑल्सो, जिस गोइंग टू बी for the first time which country is witnessing that a rise of far right led government since the second world war. फाइन। तो यहाँ पे जो पार्टी है फॉरेन अफेयर्स में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जॉर्जिया मेलोनी, शी इज हेल्पिंग दिस पार्टी, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, फाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दैट दिस पार्टीज ओके, इफ यू विल जस्ट सी दैट दे आर यूरोस्केप्टिक पार्टीज। यूरोस्केप्टिक का मतलब है कि ये अपने यूरोपियन यूनियन को इतना बहुत ज़्यादा रिगार्ड नहीं करते हैं, फाइन। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इंडिया, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस पॉइंट लिखा हुआ है कि दैट इटलीज लर्ज टू द फार राइट इमीडिएटली शिफ्टेड यूरोप्स जियो पॉलिटिक्स, प्लेसिंग द यूरोस्केप्टिक फार राइट ब्रदर्स ऑफ इटली इन पोजीशन टू लीड अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है। तो एक तो देखेंगे कि एक तो ये पार्टीज जो हैं वो यूरोस्केप्टिक पार्टीज भी हैं, साथ साथ में अगर आप इटली का पोजीशन देखोगे तो इट इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद हम देखेंगे जो ये कोalition है, ठीक है ना, जो ब्रदर्स ऑफ इटली है, इट हैज़ गॉट 26% वोट, फाइन। उसके बाद अगर हम देखेंगे दैट जो कोalition है फार राइट कोalitions, ओके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वी हैव एंटी इमिग्रेंट लीग पार्टी, देन फोर्जा इटालिया ऑफ एक्स प्रीमियो सिल्वियो बर्लुस्कोनी, ओके। सो दे हैव गॉट 8% वोट ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट इज़ अबाउट नेविक, ठीक है। तो देखिए नेविक जो है वो इंडिया का एक रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है जिसको हम कहते हैं IRNSS। टोटल जो है इट इज़ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 फंक्शनल सैटेलाइट्स, ठीक है, 7 फंक्शनल सैटेलाइट्स। तो ये जो है ये समझ सकते हो कि आप ये इंडिया का GPS है, ओके। नेविक जो है उसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई दिस इज़ इन न्यूज़, बिकॉज सेंटर इज़ पुशिंग फॉर नेविक सिस्टम अमंग द स्मार्टफोन्स, ठीक है ना। तो सेंटर चाहता है कि जनवरी 2023 से जो है इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन्स बिके दे शुड आल्सो प्रोवाइड द नेविगेशनल सर्विसेज बेस्ड ऑन नेविक। उसके बाद जस्ट अ वन लाइनर दैट पूछ सकते हैं आपको किसी भी एग्जाम में कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो किसने लॉन्च किया है। सो इट हैज़ बीन लॉन्च बाय फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद। देन अगेन ये इकोनॉमी का एक आज बहुत बड़ा न्यूज़ है। ये हमने सैटरडे को भी डीप में किया था। मैंने सैटरडे के DNA में आपको सेंसेक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स, हु कॉइंड दिस टर्म सेंसेक्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसेक्स 30 एंड निफ्टी 50, ये भी मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था। तो आप वीडियो देख सकते हैं फॉर डिटेल एनालिसिस अबाउट सेंसेक्स निफ्टी एंड इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो न्यूज़ है मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ। ये एक सक्सेशन में न्यूज़ है। पहले क्या होता है कि जो US फेडरल रिजर्व है, ठीक है, सो US फेडरल रिजर्व ने 75 बेसिस पॉइंट से अपना बेंचमार्क रेट बढ़ाया, ठीक। जैसे 75 बेसिस पॉइंट से बेंचमार्क रेट बढ़ा वैसे ही क्या हुआ कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन फंड स्टार्टेड, आउटफ्लो ऑफ FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फाइन। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम FDI because foreign institutional investments they spend in share markets etc. सो यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ कैपिटल होने लगा या आउटफ्लो ऑफ डॉलर। तो जैसे ही आउटफ्लो ऑफ डॉलर होने लगा तो क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स
द डॉलर इंडेक्स बिकेम स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होता है तो डॉलर के अगेंस्ट जो जितनी भी करेंसीज हैं वो डेप्रिशिएट करने लगती हैं। तो रूपी हैज़ ऑल्सो प्लंज्ड टू हिज न्यू रिकॉर्ड लो ऑफ 81.67 अगेंस्ट डॉलर। Okay. Now coming to the very important article explainer series, a push for the semiconductor industry। ठीक है ना। तो रिसेंटली जो है अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने पुश किया है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन भी है which aims for development of semiconductor industry for as a manufacturing sector in India for stopping the reliance on imports of semiconductors। ओके, जैसे कि आपने अगर ये न्यूज़ फॉलो किया होगा बहुत पहले से, तो सेमीकंडक्टर का जो है स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड ताइवान इशू, सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई है वो डिप कर गया था विच अफेक्टेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एडवर्सली। नाउ what the government is doing, now government is promoting the domestic manufacturing of semiconductor in India। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स है, दे आर थंबनेल साइज्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद दे हेल्प गिव कंप्यूटेशनल पावर टू डिवाइसेस एंड द ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज करेंटली वैल्यूड एट $500 to $600 बिलियन। नाउ इंडिया जो है इट इज़ एमिंग टू मेक इंडिया $10 बिलियन चिप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की, जो $10 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग जो है सेमीकंडक्टर की और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो इंडिया में ही हो। अभी आप अगर देखेंगे तो 90% ऑफ 5 नैनोमीटर चिप्स आर मास प्रोड्यूस्ड इन ताइवान बाय अ कंपनी विच इज़ कॉल्ड एज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अगर हम देखेंगे जो ये चिप मेकिंग इंडस्ट्रीज़ है दे आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन ताइवान, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फाइन। उसके बाद अगर हम चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पूरा इकोसिस्टम देखेंगे तो चिप मेकिंग प्रोसेस, ठीक है ना, देयर आर मल्टीपल स्टेजेस लाइक सच एज डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर फॉर चिप्स, then patenting them through intellectual property rights, okay, then making chip fabrication machines, setting up the fabrications lab, okay, and then ATMP stands for assembly, testing, marking and packaging। उसके बाद अगर आप देखेंगे so see now it is very clear, तो जो ग्लोबल प्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर का इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन ताइवान, साउथ कोरिया एंड यूएस। उसके बाद दो चीज़ें जो वर्ल्ड में चल रही हैं, एक तो ताइवान क्राइसिस चल रहा है, एक तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो उसकी वजह से देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर। तो वेरियस गवर्नमेंट्स दे हैव टेकन इनिशिएटिव्स फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सो हियर यू विल सी दैट यूएस हैज अनाउंस्ड $552.7 बिलियन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर द चिप्स एंड साइंस एक्ट। उसके बाद EU का भी है चिप्स एक्ट दैट विल मोबिलाइज €43 बिलियन फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नाउ कमिंग टू इंडिया, तो दिसंबर 2021 में इंडिया ने अनाउंस किया $10 बिलियन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री। उसके बाद फिजिकल सपोर्ट वाज आल्सो अनाउंस्ड फॉर डिज़ाइन लिंक्ड इनिशिएटिव, जैसे कि आपने देखा कि चिप में डिज़ाइनिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। देन अदर इनिशिएटिव्स लाइक IP राइट्स, ओके, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम देखेंगे जो सेमीकंडक्टर डिमांड है इंडिया में तो ये इंक्रीज हुआ है, इट विल इंक्रीज टू $70 to $80 बिलियन बाय 2026 एंड इफ वी डिपेंड अपॉन इंपोर्ट्स विच इज़ सब्जेक्ट टू फ्रेजिलिटी विच इज़ हैपनिंग इन द एक्सटर्नल सेक्टर, तो हमें अपना खुद का एक इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इसमें जो है इफ़ यू विल जस्ट लुक ओवर हियर दैट वेदांता एंड ताइवानीज चिप मेकर फॉक्सकॉन दे हैव साइंड एन MOU टू सेट अप ₹1,54,000 crore सेमीकंडक्टर प्लांट इन गुजरात। देन देर आर 2 other projects, $3 billion plant in Karnataka by ISMC and $3.5 billion plant in Tamil Nadu by Singapore based IGSS venture। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द चैलेंजेस इन चिप मैन्युफैक्चरिंग, सो इफ़ यू विल जस्ट सी दैट इज़ वेरी रिसोर्स इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, सेटिंग अप ऑफ वन सेमीकंडक्टर फैब इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $3 to $7 बिलियन। ओके, सो दिस इज मीन्स इन्वेस्टमेंट और R&D और डिज़ाइन के ऊपर R&D, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। उसके बाद द सेकेंड चैलेंज इज़ वाटर। सी
Chip making also requires gallons of water in a single day, that is ultra pure water. Fine. So यहाँ पे जो है कि if we see the India which is already going through water stress situation, drought conditions, okay, so this is the second major challenge. The next is driving up the consumer demand in the semiconductor and linked industry, electronic industries. This is the third demand. So third challenge. The next is videos on YouTube channels blocked for hate speech according to center. तो यहाँ पे हमारे लिए ये important है कि यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 45 यूट्यूब चैनल्स 45 वीडियोस फ्रॉम 10 यूट्यूब चैनल्स हैज़ बीन ब्लॉक्ड फॉर एलिजिडली कंटेनिंग हेट स्पीच अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज टू कॉज कम्युनल डिसहार्मनी. ये जो ब्लॉकिंग ऑफ द वीडियोस होता है वो किसके अंडर होता है? इट हैपन्स अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021. देन this rule itself has been passed under section 69A of the Information Technology Act. Now ये जो वीडियोस बैन किए गए हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो some of the issues was that these videos they were being used to spread wrong information related to Agnipath scheme, armed forces, India's national security apparatus, Kashmir. Now see, अब ये लास्ट का लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट सिंस दिसंबर द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन एक्शन अगेंस्ट 100 यूट्यूब न्यूज़ चैनल्स एंड सेवरल अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो भी ब्लॉकिंग होती है वो इस एक्ट के अंदर होती है, दैट इज सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. एंड देन द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021. The second is about late Japanese Prime Minister Shinzo Abe, जिनका फ्यूनरल होने वाला है at Akasaka Palace, which is also the state guest house, and here 20 heads of the state and government are going to attend the funeral, including our Prime Minister Narendra Modi. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो शिंजो अबे हैं, जो हम क्वाड पढ़ते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, तो इन्होंने ही सबसे पहले इसको 2007 में प्रपोज किया था अंडर हिज पॉलिसी विच इज़ कॉल्ड एज ब्रॉडर एशिया. ठीक है. So under broader Asia, Quad was proposed in 2007, okay, and then Quad became the quadrilateral security dialogue between 4 countries, that is US, India, Japan and Australia. Quad countries जो हैं वो अपना एक नेवल एक्सरसाइज भी कैरी आउट करते हैं, that is called as मालाबार नेवल एक्सरसाइज. उसके बाद रिसेंटली क्वाड से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज टोक्यो समिट हुआ था, तो वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी. इसमें रिसेंट जो न्यूज़ है दैट इसके बहुत सारे पिलर्स हैं, लाइक ट्रेड, सप्लाई चेन, डीकार्बनाइजेशन, क्लाइमेट, एनर्जी सिक्योरिटी, देन करप्शन एंड गवर्नेंस एक्सेट्रा. तो उसमें से जो एक ट्रेड पिलर है, तो इंडिया हैज़ करेंटली अनाउंस्ड टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रेड पिलर. Next is again now one liner, very important, that now government, that is Department of Personnel and Training, has said in its circular कि जो other backward classes हैं which are not recognized as OBC on central list but they are recognized as OBC by the state list, they can apply under economically weaker sections for union government post. Okay, so economically weaker sections क्या है ये? तो economically weaker sections को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है in government jobs and higher educational institutes, and this was introduced by 103rd Constitutional Amendment Act. ठीक है. उसके बाद जो इनकम लिमिट इसमें है इट इज सेम एज ओबीसी, दैट इज एनुअल इनकम ऑफ ₹8 लाख. नाउ the next is one liner. So 23 IITs joined hand for mega R&D fair to be held on October 15. तो 23 जो IITs हैं हमारे देश में, they are going to organize a mega fair on R&D जिसका नाम है इन्वेंटिव. ठीक है, इन्वेंटिव, from October 14 and 15. It will be the part of आज़ादी का अमृत महोत्सव. Now what is the aim of this? So it will create awareness of research and innovation work done by IITs, and will also provide an opportunity for universities to explore avenues for future collaboration in research and development projects. The next is France is going to hold education fairs next month in 4 big cities. So France is going to host Choose France Tour 2022, which is an education fair in Kochi, Bangalore, Mumbai and New Delhi.
The next is again one liner. So center launches competition for toys made out of waste. तो यहाँ पे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दे आर गोइंग टू लॉन्च अ कंपटीशन. इसका नाम है स्वच्छ टॉय कैथन. ओके, तो यहाँ पे जो होगा इट विल बी फॉर द आइडिया विल बी फॉर यूजिंग वेस्ट फॉर जनरेटिंग फॉर मेकिंग टॉयज. Again, now see the one liners. So see, the first is कि US and South Korea they have begun the nuclear naval drills after the North Korea's ballistic missile test. Okay, so यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो US aircraft carrier USS Ronald Reagan, okay, it is leaving from a port in Busan in South Africa for participating in a drill. The second is prominent person Yusuf Al-Qaradawi, who is a prominent Sunni scholar and spiritual leader, and he was the spiritual leader of Muslim Brotherhood movement of Egypt. He has died at the age of 96. Okay, now the next is again one liner that Putin grants Snowden Russian citizenship. तो आप देखेंगे तो Snowden, who is the founder of WikiLeaks, and now he is in UK, and recently news ये है कि UK ने has allowed US to extradite Snowden from UK to United States. तो अब उस बैकग्राउंड में जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, he has granted Russian citizenship to US blower Edward Snowden. Now यहाँ पे देखिए इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है. दैट ही इज द फॉर्मर इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर हु रिवील्ड इन 2020 दैट द US गवर्नमेंट वाज स्पाइंग ऑन हिज सिटीजन. Okay, and he was living in exile in Russia since the revolutions. So now Russia has given him the citizenship. The next is again one liner that Cuba grants not to same sex marriage in unusual referendum. तो यहाँ पे now Cuba has become the country, Cuba in South America, to give not for same sex marriage. The next from the economy is that OECD flags global recession risk on energy and inflation crisis. तो यहाँ पे हम देखेंगे Organization for Economic Cooperation and Development, it has said that because of in Russia's invasion to Ukraine, then there is energy and inflation crisis. Okay, now this is leading to recessions in global economy. So if you will just see, जो global growth projection है पहले वो 3% था, अब उसको डाउनग्रेड करके 2.2% कर दिया गया है. उसके बाद अगर आप देखेंगे वी वर रीडिंग अबाउट रूपी डेप्रिसिएशन. ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कि रूपी डेप्रिसिएशन का जो है तो सिर्फ रूपी ही डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ US डॉलर इंडेक्स, बट इट इज़ ऑल्सो पाउंड विच इज़ ऑल्सो हैज स्लम्प्ड टू अ रिकॉर्ड लो. ओके, बट हियर द थिंग इज दैट आफ्टर UK टैक्स अनाउंसमेंट. ओके, now again one liner. So see, there are two things which you should remember. First is supercharging progress and find your spark. Okay, so these are the new brand and logo of HCL technology. Okay, तो जो न्यू ब्रांड पोजिशनिंग है दैट इज सुपर चार्जिंग प्रोग्रेस. ओके, और ये फाइंड योर स्पार्क फॉर एम्प्लॉइंग द वैल्यूज. नाउ कमिंग टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 77th सेशन, ठीक है, विच रिसेंटली कंक्लूडेड. यहाँ पे जो है इंडिया के बारे में सब बोला गया है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नाउ इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर द आर्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर दैट मिस्टर जयशंकर डिड नॉट कमेंट डायरेक्टली ऑन पाकिस्तान, नॉट डिड ही मेंशन इंडियाज चैलेंजेस एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बट ही क्रिटिसाइज्ड चाइनाज हैबिट ऑफ पॉलिटिसाइजिंग एंड ब्लॉकिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल टेररिस्ट डेजिग्नेशन. तो जैसे कि आपने रिसेंटली पढ़ा होगा साजिद मीर के बारे में कि इंडिया और US ने जॉइंटली एक प्रपोजल रेज किया था सिक्योरिटी काउंसिल में टू इंक्लूड दिस पर्सन इन 1267 UNSC सैंक्शन लिस्ट. तो चाइना अगेन पुट अ टेक्निकल होल्ड द थर्ड टाइम इन दिस ईयर फॉर प्लेसिंग साजिद मीर इन 1267 लिस्ट. The second one was on the Russia-Ukraine crisis. So if you will just see that in SCO also our Prime Minister had said that the era of war is over. Okay. The second is that he also talked about the impact of war on escalating cost of food, fuel and fertilizer. अब यहाँ पे देखिए
now he is saying a very important point. Okay, he says that there is the need for global stakeholders to consider both the risk from conflict in Ukraine and from US EU led sanctions. इसका मतलब वो दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो वॉर को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो यूनिलैटरल सैंक्शंस जो वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट लगाया है उसको भी वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ठीक है. The next is he is talking about two important things. One is United Nations Security Council reforms in membership, okay, and then cooperation among global south. Okay, so now see, if you will just see that G20 का जो presidency है वो इस वक्त इंडोनेशिया के पास है. ठीक है. After that it will be India and after that it will be Brazil. So if you will just see that there is ascendancy of global south in the world's geopolitics arena. That is the first thing. Second is he is talking about reform in United Nations Security Council. For this, India, if you will see, is already pursuing it through two platforms. One is G4, the next one is L.69. ओके. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दैट प्रेसिडेंट हैज सेड दैट इंडिया एम्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047. नाउ द नेक्स्ट इज राइजिंग फार राइट पार्टीज इन यूरोप. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इटली की बात हो रही है कि इटली में अगर हम देखेंगे तो अगेन देयर इज़ अ राइज ऑफ ब्रदर ऑफ इटली पार्टी विच इज़ अ फार राइट पार्टी एंड इट फॉलोज फ्रॉम. अगर आप देखेंगे कि वाई देयर इज, अभी क्यों ये राइज हो रहा है, तो एक तो आप देखोगे कि जितने भी फार राइट पार्टीज होती हैं उनका जो इलेक्टोरल प्लैंक होता है दैट इज़ एंटी इमिग्रेशन. ठीक है. पहला तो ये होता है एंटी इमिग्रेशन. सेकेंड क्या है कि जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ है तब से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप दे आर गोइंग थ्रू पावर एंड एनर्जी क्राइसिस. ठीक है. ठीक है. तो दिस हैज़ इंक्रीज देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो इससे क्या हो रहा है कि अब जो इलेक्टोरेट है दे आर टर्निंग टूवर्ड्स फार राइट पार्टीज. ओके. सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट जॉर्जिया मेलोनी जो है जिनका पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, नाउ इट हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट वोटर. ओके. सेकेंड इज कि जब हम फ्रांस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखेंगे अप्रैल में तो इमैनुअल मैक्रोन फाइनली ही वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, पर वहाँ पे मैरी ली पेन है. ठीक है. शी सेक्योर 41.5% वोट. ओके. विच इज़ द फार राइट बेस्ट पोस्ट वॉर परफॉर्मेंस इन फ्रांस. उसके बाद हमने स्वीडन में भी देखा दैट जो जनरल इलेक्शंस हुए थे इस मंथ में, तो द गवर्नमेंट ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर मैगडेला एंडरसन वॉज वोटेड आउट एंड far right party, that is Sweden Democrat Party, it emerged as the second largest party. अब यहाँ पे देखिए क्या है. Now see, most of the countries in Europe they can see the rise of far right parties in the world. Okay. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूरोप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके वजह से ये हो रहा है. ठीक है ना. जैसे कि पहला is Russia Ukraine crisis which has increased the cost of living. Okay, fine, which is creating more trouble for European countries. Fine. So अगर हम immediately इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं so we have to somewhere find out the solution for Russia Ukraine crisis. Now the second one is about the editorial about tourism. So if you will just see that September 27 it is celebrated as World Tourism Day, and on this day if you will just see that the state tourism ministers they adopted the Dharamshala declaration for promoting tourism in the country. Okay, हमारा ये लक्ष्य भी है हमारे गवर्नमेंट का to make India world's best tourism destination by 2047. Okay, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने 15 अगस्त के स्पीच में ये कहा भी था कि दैट एवरी इंडियन शुड एटलीस्ट विजिट 15 लोकेशंस बाय 2022. बट उसके बाद क्या हुआ कि कोविड-19 आया, तो कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा जो है इम्पैक्ट किया कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज़ को. कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज मतलब जिसमें 1 पर्सन जो है वो सेकेंड पर्सन से कॉन्टैक्ट में आता है, तो दैट वाज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर. फाइन. So that is one of the problem. So now government is reinvigorating the tourism sector in the country. अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था PL like emergency credit line guarantee scheme of ₹50,000 crore. Okay,
to benefit enterprises in hospitality and related sectors such as hotels, restaurants, marriage halls, travel agents, tour operators, adventure and heritage facility. उसके बाद the government has also come out with National Tourism Policy 2022 which aims to develop a framework for tourism development in the country. उसके बाद अगर आप सेकंड फोकस देखोगे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी का, दैट इज डिजिटाइजेशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी थ्रू अ सब मिशन विच इज नेशनल डिजिटल टूरिज्म मिशन, ओके, एंड tourism and hospitality sector skill mission. Now see this, तो हम देखेंगे by 2030 India is estimated to grow at 7 to 9% at annual growth rate, ठीक है, और if the tourism sector is taken care of, okay, it can create 150 million jobs in tourism sector and $56 billion in foreign exchange earnings. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.